अंडे आ गए हैं हमारे यहाँ पे। मुझे लग रहा था कि इकट्ठे कर दूंगी बॉईल करके और कुछ बना लेती हूँ नाश्ता। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत ही अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो हमेशा की तरह। और बस वही पॉजिटिविटी के साथ न्यू व्लॉग की कर देते हैं शुरुआत। तो आए हैं मेरे व्लॉग में, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। तो ये थर्सडे इवनिंग से मैं ये दिखा रही हूँ कि रात में कुछ तैयारियां कर रही हूँ। कल फिर से हमारे दादा ससुर जी की पुण्यतिथि है, तो बस यहाँ पे कुछ मसाला बनाया है, खड़े मसाले सब्जी के लिए। और उड़द की दाल रात को ही हम लोग फुला देते हैं तो, और दही जमा देते हैं, और बस फिर मैं मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। तो यहाँ पूड़ियाँ मेरी बिल चुकी है, बच्चे उसके पहले स्कूल जा चुके हैं, और उसके बाद फिर से क्लीनिंग करी और इतने सारे ये जो है प्रिपरेशन जो वो सब कर ले रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे गऊ ग्रास वाला काम करते हैं, ताकि जो गाय को कौवे वगैरह का जो निकलता है, पहले हाथ जोड़ के मतलब अपने पितरों को एक तरह से आमंत्रण देते हैं। तो उस तरह से वो चीज़ पूजा का होता है। उसके बाद फिर मैं सब्ज़ी वगैरह बनाऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ बिना नमक की पूड़ियाँ बनेगी। तो मैंने एक साइड में आलू और ओल की चटनी मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाई थी आपको, तो आलू और ओल को उबलने के लिए एक साइड में रखा हुआ है। और ये जो तुरई होती है उसका खास महत्व होता है श्राद्ध पक्ष में, ये पितरों के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है। तो जो मतलब जिसमें जो धाड़ियाँ होती हैं, जो तुरई होती है, वो वाली जो बहुत ही शुभ मानी जाती है, पितरों को बहुत प्रिय होती है। तो बस उसको हम लोग सिंपली फ्राई कर लेते हैं। तो जिसमें मैंने पूड़ियाँ तलनी थी उसी में मैं फ्राई कर रही हूँ यहाँ पे, और पूड़ियों को भी फटाफट से बेल करके रख रही हूँ। तो कैसे कैसे मैं ये आज का काम मैनेज करती हूँ और दिखाती हूँ कि क्या क्या पूजा में लगता है, किस तरह से घर में हम लोग अपने पितरों को निमंत्रण देते हैं और अपने पितरों का आशीर्वाद लेते हैं। उनकी जो भी मतलब नियम से जैसे पूजा पाठ होती है, वो सब मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। इसलिए व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग आते हैं व्लॉग में लेकिन लाइक करना शायद भूल जाते हैं। तो मैं बता दूं कि लाइक और सब्सक्राइब में कोई पैसे नहीं लगते, तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ अगर कुछ भी अच्छा बुरा जो भी लगे तो कमेंट ज़रूर से करिएगा। तो बस यहाँ बात हो गई है। यहाँ पे पूड़ियाँ फ्राई कर ली, तुरई भी फ्राई कर ली हूँ, और उसके बाद ये फिर उड़द की दाल जो रात को फुलाई थी उसकी यहाँ पे उसको पीस रही हूँ यहाँ पर। तो उसके पहले बिना नमक वाले पकोड़े बनेंगे, छोटे छोटे से मैं उसके पकोड़े बना लूँगी। तो वो सब गऊ ग्रास के लिए सबसे पहले यहाँ पे तैयारियाँ हो रही है। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से इसको निकाल ले रही हूँ। तो काफ़ी कुछ तैयारियाँ होती है और हड़बड़ भी काफ़ी रहती है, क्योंकि टाइम लिमिटेड रहता है। इसके पहले मैंने बच्चों को भी स्कूल भेजा है, उनकी जो टिफ़िन वाली प्रिपरेशन है, रोटी सब्ज़ी वगैरह दे करके वो सब करके बच्चों को स्कूल भेजा है। फिर क्लीनिंग करी है किचन की, ताकि कोई जूठा वगैरह नहीं रह जाए। तो सारी क्लीनिंग वगैरह करने के बाद फिर मैं नहा करके आई हूँ। उसके बाद फिर ये श्राद्ध का जो खाना होता है, जो थाली बनती है, वो मैं अब रेडी कर रही हूँ। इसमें एक अच्छी बात है कि जो लड्डू जो होते हैं, जो इसमें हमने मीठे में लड्डू बनाए हैं, इस वाले दादा ससुर जी की पुण्यतिथि है, तो उस पर हम लोग ने लड्डू बनाए हैं सूजी की। तो जिस वजह से मीठे का टेंशन नहीं है कि मीठा कुछ भी नहीं बनाना है, इस वजह से ये थोड़ी सी मतलब थोड़ा आसानी हो गई। नहीं तो अगर मीठा कुछ बनाना होता तो और ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, फिर मतलब बच्चों का टिफ़िन वगैरह मैं नहीं बना पाती। तो बस वो सब भी देखना होता है। डेली रूटीन का जो हम लोगों को करना होता है वो तो रहता ही है, साथ में एक्स्ट्रा अगर कुछ पूजा पाठ का कुछ काम होता है तो उसी में हम लोगों को मैनेज करना होता है। तो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ किस तरह से अपने कामों को करती हूँ, ताकि फटाफट से हो जाए और बहुत ही आराम से। तो सबसे पहले तो ऑर्गेनाइज रहता है दिमाग में, अगर हम लोग पहले से सेट कर लेते तो काफ़ी कुछ आसानी हो जाती है। एनीवे चलते हैं, मैं दिखा रही हूँ आपको कि किस तरह से ये प्रिपरेशन हो रही है। तो आज हमारे यहाँ 2 लोगों की पुण्यतिथि है। एक तो मेरे दादा ससुर जी की है, एक मुझे मतलब याद नहीं है कि किनकी थी पुण्यतिथि, बस मुझे इतना पता था कि 2 लोगों की, इसलिए मैंने 2 थालियों में इस तरह से निकाली। एक तो गऊ ग्रास का, एक ब्राह्मण जो भोजन करेंगे उनका है। तो इस पे उड़द की दाल की पकौड़ियाँ बिना नमक वाली पूड़ी के ऊपर, गाय का, कौवे का, और जो गरीब को देते हैं वो, और एक हथकार बोलते हैं हम लोग, जो ब्राह्मण को हम लोग दे करके विदा करते हैं इस चीज़ को, मतलब पूड़ियों के साथ उनको विदा भी करते हैं खिलाने के बाद, तो वो भी है। तो इस तरह से ये सारी प्रिपरेशन यहाँ कर रही हूँ। तो उड़द की दाल की पकोड़े रखे हैं, तुरई को जो फ्राई किया था वो रखा है, साथ ही रखी है दही। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी दही डालते हैं, दही बहुत ज़्यादा दही भी ज़रूरी होता है। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें होती है, और साथ में जो भी मीठा हमें देने रहता है, अगर खीर बनाई हुई होती तो इसके ऊपर ही हमें खीर भी रख देनी होती, या हलवा बनाया होता तो हलवा भी इसी के ऊपर रखता। तो ये लड्डू बने हैं सूजी वाले। तो इस तरह से
ये सूजी के लड्डू हम लोग इसके ऊपर रख देंगे और फटाफट से हम साइड में किचन को थोड़ा मतलब मैसी काफ़ी हो रखा था तो नीचे पूरा ऑर्गेनाइज कर दे रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहा करके आ चुके हैं तो वही लोग निकालते हैं, जो जेंट्स होते हैं घर के वही लोग निकालते हैं जनरली। तो बस वो नहा करके जब तक आ रहे थे तब तक मैं यहाँ पे थाली वगैरह लगा दे रही हूँ। तो बस इस तरह से फ्रेंड्स वहाँ पे सारी तैयारियां करके रख दी। तो एक बार तो मेरा दिमाग थोड़ा सा स्थिर हुआ कि चलो अब एक साइड का मेरा काम हो गया। तो अब बस मैं इधर पकोड़े भी डाल रही हूँ। अब नमक वाले पकोड़े पानी में डाल करके फिर दही पकोड़े बनेगी इसकी, उड़द के दाल के ये पकोड़े हैं। और साथ ही उधर आलू भी छील रही हूँ और ये जो ओल है उसको भी छील करके इस तरह से उसका भरता टाइप बना रही हूँ। फिर इसकी बनेगी चटनी। तो एक साथ में आज तो लग रहा है कि मेरे 4 हाथ हैं, इधर भी उधर भी। तो ऐसा होता ही है मेरे साथ। और ऐसे भी जब भी हमारे यहाँ इस तरह का कोई भी काम रहता है तो मुझे काफ़ी हेडेक रहती है। तो अगर रात में मैं सोती भी हूँ तो मुझे काफ़ी मतलब ये रहता है धक एक होता है ना कि किसी काम का, तो वो मुझे रहता है, या कहीं जाना भी रहता है तो मैं टाइम के पहले ही मुझे लगता है कि मैं पहले से उठ जाऊँ, तो जिस कारण कई बार होता है कि रात को नींद ही नहीं आती। तो आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है क्या, ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और बस यहाँ पे पकौड़े बना लिए। ये थोड़े लाल लाल उतारने से क्या होता है, पानी में जाने के बाद में ये पकौड़े थोड़े लाइट कलर के हो जाते हैं। तो अच्छे से ये लाल मतलब ये हो जाते हैं पकौड़े तो अच्छा लगता है खाने में। वो दही पकौड़ी जब इसकी बनती है तो काफ़ी सुंदर भी लगता है दिखने में और खाने में भी टेस्टी लगता है। बस इधर पे अब ये चटनी जो बना रही हैं ओल वाली, उसके लिए मैंने यहाँ पे ऑयल डाल दिया इस कटोरी में। ये स्पेशली हम लोग इससे छौंक वोंक लगाते हैं। तड़का पैन मुझे दिख नहीं रहा था, इस वजह से यही ले ली। ऑयल डाला है, ऑयल अच्छे से जाता है इसमें। और साथ ही इसमें जीरा और हींग डाल दिया, थोड़ी सी हल्दी डाली है और बस इसको गरम गरम तेल इसमें डाल दिया है। और मिर्ची मैंने उसी में डाल दी थी चटनी में ही, ताकि मिर्ची की जो घास होती है काफ़ी मतलब उड़ने लगती है तो काफ़ी खांसी वासी सबको चलने लगती है, इस वजह से मैंने इसमें नहीं डाला। बस फिर कढ़ाई चढ़ा करके अब आलू की सब्ज़ी की भी तैयारी थी। तो आलू में आपने देखा ही था कि पकौड़े उतारते उतारते मैंने छील लिए थे, कट कर लिए थे। बस फटाफट से यहाँ पर टमाटर डाल कर मसाला भून रही हूँ। और एक मैंने ड्राई मसाला रात को ही बना लिया था, जो बिना प्याज लहसुन की सब्ज़ी अभी चलती है, तो इस वजह से वो मसाला रहने से क्या होता है कि सब्ज़ी का टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है। तो मैंने वहाँ पे जीरा, सौंफ, खड़ा धनिया, तेज़पत्ता, दालचीनी, लौंग, इलायची, ये सारे मसाले डाल करके उसका पेस्ट मतलब उसका पाउडर बना करके रख लिया था। तो ये सारी क्या है कि नवरात्रे में भी काम आ जाएंगे, क्योंकि इसके जस्ट बाद नवरात्रे शुरू हो रहे हैं तो उसमें भी बिना प्याज लहसुन का ही खाना चलेगा। और बस और इसी वजह से मैंने थोड़ा अच्छी क्वांटिटी में उसको बना लिया है। अब देखते हैं जितने दिन ही चले फिर से मैं बना लूँगी। और बस यहाँ पे आलू टमाटर की सब्ज़ी वो भी अच्छे से भून रही हूँ साइड में। और ये पकोड़े भी लगभग ऑलमोस्ट हो गए हैं, एक बार के और बचे हैं तो सारे उतार करके ही रख लूँगी, ताकि एक तरफ से रहता है। अगर थोड़ा थोड़ा काम अगर आप छोड़ दो और उसके बाद फिर किसी और नए काम में आप लग जाओ तो फिर और ज़्यादा हेडेक हो जाती है, ऑर्गेनाइज नहीं लगता, दिमाग हमारा काफ़ी डिस्टर्ब सा हो जाता है। ऐसे भी हम अपनी लाइफ में भी देखेंगे कि अगर हम कोई भी काम करते समय अगर उसको अधूरा छोड़ देते हैं और नए काम की तरफ मोल्ड हो जाते हैं तो बहुत मतलब अजीब सा ही होता है, मतलब सारे काम फिर बिगड़ते ही चले जाते हैं। तो इसलिए जहाँ तक कोशिश होनी चाहिए कि हम लोग एक काम को पूरा, जिस काम को हम लोग हाथ में लेते हैं उसको पूरा कर ले, फिर किसी दूसरे काम की ओर जाएं। तो नहीं तो क्या होता है कि उस समय तो हम लोग को लगता है कि चलो नए काम की तरफ हम लोग मुड़ गए, चलो अच्छा है ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, लेकिन मतलब वो अंदर में माइंड में जो हमारा माइंडसेट रहता है उसमें तो रहता है कि हमने किसी चीज़ को अधूरा छोड़ा हुआ है, जिस वजह से क्या होता है कि काफ़ी मतलब दिमाग डिस्टर्ब होता है। दिमाग डिस्टर्ब होगा तो जानते ही हैं कि हम लोग मेंटली परेशान होंगे, और मेंटली होंगे तो फिजिकली भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, फिजिकली भी हम लोग को अच्छा नहीं लगेगा, नींद नहीं आएगी प्रॉपर से, और जिस वजह से हमें हमेशा थकान सी लगेगी, भूख नहीं लगेगी, या फिर कुछ भी अलग अलग सिम्टम्स हो सकते हैं। तो कहने का बस यही सेंस है कि मतलब वो अच्छा नहीं है।
तो इस वजह से मैं बता रही हूँ आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। मैं कुछ ये सारी बातें आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो बस इधर ये देखिए, ये सब्जी भी बन गई है एक साइड में, आलू टमाटर वाली। ऑलमोस्ट मैं डन हूँ। तो टाइम के पहले भी आज फिर से मैं रेडी हो गई। तो मुझे जो टास्क मिलता है मैं इसी तरह से करती हूँ, स्पीडली। पता नहीं 4 हाथ उस समय कहाँ आ जाते। कभी कभी तो इतना आलस आता है कि छोटा सा भी कोई काम होता है तो उसको करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन इस तरह की जो चीज़ें होती है, जो काम होते हैं, तो वो अचानक से ही शरीर में स्फूर्ति सी आ जाती है और बस फटाफट से हम लोग लग जाते हैं। हर एक के साथ होता होगा, मुझे लगता है मेरे साथ, लेकिन ये यूनिवर्स है तो हम लोग सबका नहीं बता सकते। लेकिन हाँ, ऐसा होता है जनरली सबके साथ, कॉमनली। किसी के घर में कोई काम रहता है तो ऑटोमेटिक होता ही है। तो बस यहाँ पे आ चुके हैं हस्बैंड, ये लग चुके हैं पूजा में। तो देखा फ्रेंड्स, इस तरह से कुछ होता है हमारे यहाँ। गऊ ग्रास निकलता है, मतलब जो चीज़ें रखी है तो उसमें इस तरह से रोली चावल लगा करके और फिर गाय को मतलब हाथ जोड़ करके निकालते हैं। और फिर बस ये गाय को बुला रहे हैं मेरे हस्बैंड। आज गाय के भी काफ़ी भाव बढ़ गए थे तो आज तो बिल्कुल ही आने तैयार नहीं थी, तो फिर बहुत बुलाया हमने। उसके बाद फिर हम लोग फाइनली जाना पड़ा काफ़ी दूर, मतलब अलग दूसरे मैदान में भी जाना पड़ा। ये गाय देख लीजिए, थोड़ी सी खाएगी और फिर इस तरह से ये कर रही थी। कभी कभी होता है, परीक्षा की घड़ी होती है ये सब, मुझे लगता है। तो बस ये तो आधा पर्दा मतलब इस वाली गाय ने खाया। फिर हम लोग आगे जा करके दे करके आए। पहले गाय को खिलाते हैं, उसके बाद ही ब्राह्मण को खाने दिया जाता है। इस वजह से बस वो सब सारे काम हुए। फिर मैं मिल रही हूँ शाम को आपको। तो आज मैं बहुत अच्छा सा स्किन केयर के लिए बहुत अच्छी सी नाइट क्रीम बनाने वाली हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फ्लैक्सीड ली हुई है एक तरफ मैंने हिबिस्कस के जो पेटल्स होते हैं वो लिए हुए हैं, और गुलाब के भी पेटल्स लिए हुए हैं, गार्डन वाले। तो इन तीनों चीज़ों को मैंने अच्छे से पहले वॉश कर लिया है छानने में डाल करके, और फिर मैं इसको क्या कर रही हूँ, 1 गिलास पानी में फुला दे रही हूँ। फिर आ गए थे भुट्टे, तो ये देखिए इसके क्या बनाऊंगी। कुछ तो सेक करके खाए जाएंगे और कुछ को मैं इसको रेफ्रिजरेट कर दूंगी बॉईल करके, और कुछ बना लेती हूँ। आज शाम को स्नैक्स में मैंने सोचा कि चाट बना लेती हूँ इसकी, बहुत सिंपल तरीके से। कुछ इसमें मतलब कुछ फ्राई व्राई नहीं करूँगी इसको, डायरेक्ट नींबू और काली मिर्ची डाल करके इसका बना लेती हूँ मैं चाट जैसे, शाम के स्नैक्स के लिए। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये। तो बस शुरू करते हैं। फिर इस तरह से फ्रेंड्स इसको बॉईल कर लिया था मैंने सोचा क्या बनाऊं, तो बस सोचा कि कुछ हेल्दी सा बनाया जाए। बचपन में हम लोग खाते हैं, पता नहीं आप लोग खाएं कि नहीं, लेकिन हम लोग बहुत खाते थे कि भुट्टे इस तरह से जब कभी कहीं से आते थे या मतलब परचेज करके जैसे भी आते थे, जो मतलब इसके दाने काफ़ी मीठे रहते हैं जो सीज़न में आते हैं, बस इसको बॉईल करते थे सिंपली और फिर उसमें नमक और काली मिर्ची और नींबू डाल करके खाते थे। तो बस मुझे वही सूझी तरकीब। अपने हस्बैंड को भी पूछा, वो भी रेडी हो गए, तो बस उनसे मैंने पूछा और फिर इस तरह से इसको बॉईल किया। दाने अलग करके इसमें प्याज और काली मिर्ची, चाट मसाला, धनिया पत्ता, हरी मिर्ची और नींबू डाल करके चटपटी सी ये चाट बना ली बिना भुने। तो काफ़ी हेल्दी वाली ये चाट और इंस्टेंट वाली रेडी हो गई थी। तो बस मैंने फिर अपने हस्बैंड को भेज दिया था टिफ़िन में करके, और फिर हम लोगों ने भी खाई थी। तो काफ़ी अच्छा लगा था, बचपन याद आ गया था। और फिर बस ये जो हमने फुलाई थी 2 घंटे पहले, ये फ्लैक्सीड और हिबिस्कस और गुलाब की पत्तियों को अब बना लेते हैं इससे क्रीम, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव होगी। कई बार मतलब काफ़ी बेजान सी स्किन हो जाती है। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी, फाइनली आज उसका मुहूर्त जगा। तो बस इस तरह से इसको मैं फुला करके मैंने छोड़ दिया था 2 घंटे के लिए। और फिर अब इसको क्या करूँगी कि इसमें स्टील वाले बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया, इसको गैस पे मैं चढ़ा दूँगी, ताकि ये जो गुलाब की पत्तियाँ वगैरह है और ये जो हिबिस्कस का जो के पेटल्स है उसका जो रस पूरी तरह से इसमें फ्लैक्सीड वाले जेल में पूरी तरह से आ जाए, इसमें समा जाए, एकसार हो जाए, जिससे कि देखिएगा काफ़ी मतलब पिंकिश सा इसका कलर हो जाएगा, बिल्कुल क्रीम बेस में ये हो जाएगी। और बस इसको गरम गरम ही इसको स्टेन कर लेना है। तो अगर हम इसको ठंडा करके करेंगे तो स्टेन करने में, इसको छानने में बड़ी ही दिक्कत होगी। इसी वजह से फ्लैक्सीड का यही नियम होता है कि गरम गरम ही इसको छानना होता है, चाहे आप बालों के लिए बना रहे हो या फिर स्किन के लिए बना रही होती है। बहुत ही अच्छी होती है स्किन के लिए, और इसको और भी ज़्यादा इफेक्टिव बना रही। इसमें विटामिन ई की 2 कैप्सूल्स डाल दिए तोड़ करके। तो फ्लैक्सीड में बात करी थी, एंटी एजिंग को, जो एजिंग का प्रोसेस है उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है, फाइन लाइंस वगैरह नहीं आने देता है, डार्क सर्कल्स वगैरह को भी अवॉइड करता है।
और रोज़ की पत्तियां जो होती है वो जानते हैं कि इंस्टेंट निखार देती है, और हिबिस्कस भी जो होता है वो भी मतलब एजिंग के प्रोसेस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है और काफ़ी फेयर करता है स्किन को। और इसको और ज़्यादा मैंने विटामिन ई की कैप्सूल्स के तो आप लोग जानते ही होंगे कितने ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, तो बस उसको 2 डाल दिया है और साथ में मैंने इसमें एलोवेरा जेल भी डाल दिया। तो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स अपने आप में मतलब एक माइलस्टोन है स्किन के लिए, बहुत ही अच्छा। मतलब ये स्किन के लिए नाइट क्रीम रेडी हो गई है। और बस इसको मैं कांच के बॉल में इस तरह से रख लूँगी। इसको आराम से आप ये लगभग इतनी क्रीम तो मुझे लगता है कि 1-1.5 महीने के लिए काफ़ी सफिशिएंट है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आप रेफ्रिजरेट कर दो, इसको रेफ्रिजरेशन में रख दो और फिर भूल जाओ इसको कि ये ख़राब होगी। बस रोज़ रात को आपको क्या करना, अगर बेस्ट है कि आप कच्चा दूध ले लो, उससे अपने स्किन को हल्का मसाज करके साफ़ कर लो, थोड़ी देर छोड़ दो, फिर स्किन को वॉश करके ये वाली क्रीम लगा लो और रात को सो जाओ। फिर आप देखोगे कि कितना अच्छा निखार आया। बिल्कुल 0 कॉस्ट है, कोई भी कॉस्ट बाहर से हमने कुछ भी नहीं लिया, और कितना सुंदर सा कलर है। ये बहुत ही इंस्टेंट निखार देगा और बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर फाइनली करते हैं ब्लॉग का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।